हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जो पूछे जाने वाले या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले भारतीय पंचवर्षीय योजना के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने किस देश से ली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने किस देश से ली है, तो उसका उत्तर जो है सोवियत संघ यानी रूस से हमने ये प्रेरणा ली है। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर, तो सोवियत संघ या फिर रूस से हमने ये अवधारणा ली है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था। 1950 में, ठीक है, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस काल से किस काल तक चली थी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप लोगों को बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी या फिर किस क्षेत्र पर हमने ज़्यादा भर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कृषि को हमने ज़्यादा भर दिया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस काल से किस काल तक चली थी, इसकी अवधि क्या थी आप लोगों को बताना है। तो 1956 से 1961 तक, मतलब अगले ही 5 साल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। 1951 से 1956 से 1961 तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर मुख्य बल दिया गया। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर यहाँ पे हमने भर दिया था, कृषि पे, ठीक है, कृषि पे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है हमने भारी उद्योग और औद्योगिकरण को हमने बढ़ोतरी दी और ज़्यादा यहाँ पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योगों पर हमने भर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी। मतलब ये जो बांध है इनकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, जो कि ओडिशा में स्थित है। राउरकेला जो है ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने जो इन तीनों की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने इनकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमने ये स्थापना की थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस काल से किस काल तक चली थी, तो दूसरी समाप्त होने के बाद जो है तृतीय चली थी 1961 से 1966 तक। तो 1961 से 1966 तक ये चली थी। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर भर दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने जो उद्योगों पे भर दिया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हमने आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था पर हमने भर दिया। आत्मनिर्भर यानी खुद पर निर्भर होना
इस पर हमने ज़्यादा भर दिया था, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गाडगिल योजना। गाडगिल योजना आपको याद रखना है, गाडगिल योजना, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है? तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी जो है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। और इसका कारण जो है, भारत चीन और भारत पाकिस्तान दोनों युद्ध इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा असफल हो चुकी थी, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई दोस्तों, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस में हम आ चुके थे, और अगली पंचवर्षीय योजना करने के लिए हमारे पास उतना धन पर्याप्त नहीं था, इसलिए हमने जो है एक साल की 3 योजनाएं चलाई गई थी बीच में, तो ये इसे योजना अवकाश के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो योजना अवकाश जो है 3 साल तक चला था, 1966 से 1969 तक ये जो है चला था योजना अवकाश। उसके बाद में हमने जो है 3 वर्ष तक एक साल की योजना चलाई, उसके बाद में हमने फिर से 5 साल की योजना बनाई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना अवकाश के दौरान हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक, ठीक है, ये चला था। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि जो है 1969 से 1974 तक, मतलब ये 5 साल चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। और आपको लोगों को याद रखना है, इसरो एक बहुत बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल तक नहीं चली थी, ये केवल 4 साल तक ही चली थी, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बाकी की पंचवर्षीय योजना 5-5 साल तक चली, लेकिन जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है ये केवल 4 साल तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 78 तक ये चली थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक हमने कंप्लीट कर ली है। तो आगे की जो पंचवर्षीय योजना बची हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करने वाला हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप वो नेक्स्ट पार्ट देख सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।